देखो विद्यार्थी, फाइंड आउट whether there is any error or not in the sentences। पता लगाइए कि ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें कहीं गलती है या नहीं है। ठीक ना, हम लोग को पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कहीं गलती है या नहीं है। चुनेंगे, अगर कहीं ए में गलती होगा तो ए, या तो बी में गलती होगा, या तो सी में गलत होगा। अगर कहीं गलत नहीं होगा तो नो एरर वाले पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए पता लगाते हैं कि एरर है कहाँ पर। लिखा है कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। ध्यान से इस सेंटेंस को देखें तो ध्यान रखिएगा, यदि दो नाउन के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, यदि दो नाउन के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि यदि दो नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, क्योंकि ये फ्रेजल टर्म्स कहलाते हैं और फ्रेजल टर्म्स के कारण नाउन को सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। जैसे डे बाय डे, डे बाय डे। ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय दिया है, अतः ये नाउन जो है सिंगुलर में हम लिखेंगे डे बाय डे, डे आफ्टर डे, ऐसे लिखा जाता है। डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। मेरा कहना यही है कि यदि दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन दिया हो तो ये फ्रेजल टर्म कहलाते हैं और फ्रेजल टर्म्स में नाउन को सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। यहाँ प्लूरल नंबर में लिख दिया गया है, यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अतः जब आप करेक्ट करिएगा तो लिखिएगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द काज ऑफ कैंसर। धूम्रपान करना एक कारण है कैंसर का। ऐसा विश्वास किया जाता है कि धूम्रपान करना कैंसर का एक कारण है। अब हम पता लगाएंगे कि सेंटेंस में कहीं एरर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नो एरर पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें विद्यार्थी, लिखा है इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द काज ऑफ कैंसर। यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ द दे दिया हो, यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ द दिया हो तो इसके बाद जो नाउन आप यूज करेंगे वह नाउन प्लूरल नंबर में होना चाहिए। वह नाउन किस नंबर में होना चाहिए? प्लूरल नंबर में। आप ध्यान से देखें तो वन ऑफ द के बाद जो ये नाउन यूज किया है सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर गलती है। वन ऑफ द काज नहीं बल्कि वन ऑफ द काजेज होना चाहिए। यस इसमें जुड़ा होना चाहिए, वन ऑफ द काजेज होना चाहिए। अतः सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था तो आई हैपेंड टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स, मैंने बहुत सारे हिरन को देखा। अब हम पता लगाएंगे कि उस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था तो आई हैपेंड टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स, डियर्स दिया है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट,
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर नंबर में भी होते हैं और प्लूरल नंबर में भी होते हैं। जैसे फिश, फिश सिंगुलर भी है और फिश जो है प्लूरल भी। डियर, डियर सिंगुलर भी है और डियर प्लूरल भी है। तो फिश है, शिप है, डियर है, कपल है, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें यस नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर डियर में यस जोड़ दिया गया है, अतः यहाँ पर इनकरेक्ट है, एरर है। ठीक है, यस को हटा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। आइए नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है कि माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर, बिनोकुलर कहते हैं दूरबीन को। मेरे पिताजी ने मुझे एक दूरबीन दिया ऑन माय बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर। मेरे जन्मदिन पर मेरे पिता ने एक दूरबीन प्रदान किया। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब पता लगाएंगे कि इसमें कहाँ एरर है। अगर कहीं एरर नहीं होगा तो फिर नो एरर पर चले जाइएगा। ठीक है, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर। ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, बिनोकुलर जो लिखा है यहाँ इनकरेक्ट है। पता लगाएंगे क्या इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है। तो ध्यान दें सब, जितने दो मुंह वाले औजार होते हैं, जितने दो मुंह वाले औजार होते हैं उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, उनमें यस जोड़ा जाता है। जैसे सीजर्स, सीजर्स, पिंसर्स, टंग्स, स्पेक्टिकल्स या बिनोकुलर्स। तो चाहे कैंची हो, चिमटा हो, सड़सी हो, पिलास हो, ये सारे दो मुंह वाले औजार में आते हैं। अतः इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सीजर्स लिखते हैं, पिंसर्स लिखते हैं, टंग्स लिखते हैं, स्पेक्टिकल्स लिखते हैं, बिनोकुलर्स लिखते हैं। तो बिनोकुलर में भी दो मुंह होता है, इसलिए बिनोकुलर्स लिखा जाता है। और यहाँ केवल बिनोकुलर लिखा है, अतः यहाँ पर इनकरेक्ट है। जब आप करेक्ट करेंगे तो बिनोकुलर नहीं लिखेंगे बल्कि बिनोकुलर्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। नंबर 5 लिखा है कि 2 मिलियन पीपुल अटेंडेड द मीटिंग। 20 लाख लोग मीटिंग अटेंड किए। हेल्ड इन द परेड ग्राउंड, जो कि परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। ध्यान से देखें तो पता लगाएंगे कि क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर है। मान लीजिए मैं आप लिख दिया हूँ ABC, अगर कहीं एरर नहीं रहेगा तो नो एरर पर चले जाइएगा। ठीक है, देखते हैं कहीं एरर है या नहीं है। 2 मिलियन पीपुल्स अटेंडेड द मीटिंग। 20 लाख लोग मीटिंग अटेंड किए। ध्यान से देखें विद्यार्थी, तो एरर ए में है। क्या एरर है? तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे स्कोर, 100, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ध्यान रखेंगे etc। तो स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन से पहले यदि कोई संख्या दे दिया हो, नंबर दे दिया हो, तो इनमें यस नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे कि स्कोर, 100, 1000, डजन, मिलियन, बिलियन से पहले यदि संख्या दिया हो तो यस नहीं जोड़ा जाता है। और हम देख पा रहे हैं कि मिलियन से पहले संख्या दिया है और यस भी जोड़ा है, अतः यहाँ पर एरर है। जब आप करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे कि 2 मिलियन पीपुल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। ओके, नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 दिया है कि ही टोल्ड मी दैट, वह मुझसे बताया कि
इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, यह उसके मित्र शंकर का घर था। वह मुझसे बताया था यह उसके मित्र शंकर का घर था। ध्यान से देखें तो यहाँ बी वाले में एरर है, सॉरी सी वाले में एरर है। ये है बी सी वाले में एरर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव केस के बारे में बताया है कि का के की के लिए आप पॉजिटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। आप पिछला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, उसमें पूरा विस्तार से पॉजिटिव केस के बारे में बताया गया है। इसमें एक रूल बताया गया होगा कि किसी सेंटेंस में 2 बार पॉजिटिव केस का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस में 2 बार पॉजिटिव केस का प्रयोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एक ही जगह पर कर दिया है, इसीलिए यह सी वाले में इनकरेक्ट है, ठीक ना। अब इसके लिए विकल्प यही है कि एक जगह आप का प्रयोग करिएगा और एक जगह पॉजिटिव केस का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो जब हम करेक्ट करेंगे तो एक जगह आप लगा लेंगे और एक जगह पॉजिटिव केस एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, ठीक। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एरर सी वाले में। लास्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। ध्यान से देखें, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको एक रूल कि यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ द दे दिया हो तो वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग होता है और जो नाउन होगी वह नाउन प्लूरल नंबर में होगी। नाउन किस नंबर में होगी? प्लूरल नंबर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वन ऑफ द दिया है, सुपरलेटिव डिग्री भी दिया है। टेनिस प्लेयर, यहाँ पर प्लेयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? प्लेयर्स होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन नाउन सिंगुलर लिख दिया है, अतः एरर कहाँ पर है? प्लेयर के यहाँ, प्लेयर्स होना चाहिए, ठीक, समझ गए।